27 जनवरी 1967 को नासा की एक गलती की वजह से 3 एस्ट्रोनॉट जिंदा जलकर राख हो गए, लेकिन नासा इनको जलता हुआ देखता रहा पर बचा नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो नासा के लिए आज भी एक सबक बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नासा के मून मिशन अपोलो 1 के डिजास्टर के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका चंद्रमा पर जाना क्यों चाह रहा था, तभी जाके हमें ये वाली घटना समझ में आएगी। तो देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 ही देश सबसे ताकतवर बचे थे, एक था अमेरिका तो दूसरा था रूस। लेकिन आगे जाकर के इन दोनों देशों में भी कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों स्पेस कंपटीशन में चल पड़ते हैं। क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि पहले मैं इंसान को अंतरिक्ष में भेजूंगा, वहीं दूसरी तरफ रशिया भी यही कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैं तुमसे भी पहले अंतरिक्ष में इंसान को भेज दूंगा। और यहाँ पर बाजी मार जाता है रशिया, क्योंकि 12 मार्च 1961 को रूस ने यूरी गागरिन के रूप में पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर ये टैग अपने नाम कर लिया। लेकिन ये सब देखकर अमेरिका पीछे कहाँ रहने वाला था, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 12 सितंबर 1962 को एक भाषण में ऐलान किया कि हम 1970 से पहले चंद्रमा पर इंसान को उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लेकर आएंगे। और आगे जाकर इसी की तर्ज पर अमेरिका ने स्टार्ट किया अपोलो मून मिशन। और कुछ सालों बाद नासा ने भी कंफर्म कर दिया कि हम 21 फरवरी 1966 को 3 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की धरती पर भेजेंगे, जिसमें गज ग्रिसॉम, एड वाइट और रोजर वी चावी, ये तीनों एस्ट्रोनॉट अपोलो मून मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर जाने वाले थे। लेकिन शुरुआत में इस अपोलो मिशन का नाम AS-24 था, जो बाद में अपोलो कैसे बना ये हम आगे बात करेंगे। अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से ये तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा जल गए। तो देखिए, अपोलो मिशन लॉन्च होने से कुछ दिन पहले 27 जनवरी 1966 को एक लॉन्च सिमुलेशन का प्लग आउट टेस्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव ये डिटरमाइन करना था कि क्या स्पेसक्राफ्ट सभी केबल्स और एम्बिलिकल से अलग होने पर सिमुलेटेड इंटरनल पावर पर काम करेगा कि नहीं। जिसके चलते 27 जनवरी को दोपहर 1 बजे ग्रिसॉम, चैफी और वाइट ये तीनों एस्ट्रोनॉट प्रेशर सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में बैठ गए। जिसके बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट को शुद्ध ऑक्सीजन और कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ दिया। लेकिन तभी अचानक ग्रिसॉम को अपने स्पेस सूट से हवा में एक अजीब गंध महसूस की, जो कि एक खट्टी छाछ जैसी थी। लेकिन हवा के सैंपल में गंध का कोई कारण नहीं पता चल पाया। इसके अलावा माइक्रोफोन से कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते खराब संचार के कारण ग्रिसॉम ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर हम 2 या 3 इमारतों के बीच बात नहीं कर सकते तो हम चंद्रमा पर कैसे पहुंचेंगे। और कुछ ही समय बाद 6:31 पर अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने चिल्लाया, अरे आग। और क्रू ने अचानक ग्राउंड कंट्रोल को सूचना दी कि कैप्सूल के अंदर आग लग गई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हाई प्रेशर वाले शुद्ध ऑक्सीजन एनवायरनमेंट और कैप्सूल की इंटरनल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की गई फ्लेमेबल मटेरियल की वजह से आग तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते पूरे कैबिन में आग लग गई। और एस्ट्रोनॉट चिल्लाते रहे, जिनकी दर्द भरी आवाज को आप भी सुन सकते हैं। और देखते ही देखते सभी के सामने तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा जलकर राख हो गए। लेकिन जब बाद में इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि इन तीनों की मौत आग से नहीं, बल्कि आग से फैली जहरीली गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई थी। जिसके बाद अमेरिका और नासा पर पूरी दुनिया में सवाल उठने शुरू हो गए, जिसके चलते अमेरिका ने इस डिजास्टर की जाँच करवाई और इसमें मुख्य 6 कारणों की पहचान हुई। नंबर 1, कैबिन में शुद्ध ऑक्सीजन होने की वजह से आग बहुत ही ज्यादा फैली। नंबर 2, पूरे कैबिन में फ्लेमेबल पदार्थों की उपस्थिति का ज्यादा होना। नंबर 3, अंतरिक्ष यान की बिजली ले जाने वाली कमजोर वायरिंग। नंबर 4, फ्लेमेबल एंड क्रेजिव कूलेंट ले जाने वाली कमजोर पाइपलाइन। नंबर 5, एस्ट्रोनॉट द्वारा इमरजेंसी के टाइम कैप्सूल से भागने के लिए अपर्याप्त प्रावधान, क्योंकि जिस कैप्सूल में तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर राख हुए थे उस कैप्सूल का हेज अंदर की ओर खुल रहा था, जो कि इमरजेंसी के टाइम किसी काम का नहीं था। क्योंकि अंदर आग लगी तो ज्यादा वायु दाब के कारण दरवाजा अंदर की ओर खुल ही नहीं पाया, जिसके चलते तीनों एस्ट्रोनॉट को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 6, बचाव या चिकित्सा हेल्प के लिए अपर्याप्त प्रावधान। ये डिजास्टर होने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की पत्नियों ने नासा से रिक्वेस्ट की कि इस मिशन का नाम AS-24 से बदलकर अपोलो 1 रखा जाए। और नासा ने इनकी बात मान ली और इस मिशन का नाम उनकी याद में अपोलो 1 रख दिया। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप भी अंतरिक्ष नॉलेज में ऐसे ही दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।